नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं, जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 25 अप्रैल दिन शुक्रवार, आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जो कि शिव जी के लिए रखा गया व्रत सभी सौभाग्य को देने वाला व्रत कहा जाता है। बिल्कुल, तो देखिए आज त्रयोदशी तिथि है यानी कि प्रदोष व्रत, और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। हम आगे इस व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है मेष राशि के जातकों के बारे में जानने की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपको बेवजह बात में आज पढ़ने से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आज आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। आपका कोई लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से सलाह मशवरा लेकर ही आज आप कोई नया कार्य शुरू करें। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बन रहे हैं। आप बहुत अच्छे लाभ भी कमाने वाले हैं। आज के दिन किसी से सलाह मशवरा लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अटके हुए काम भी आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। परिवारजनों के साथ अच्छा खासा समय बिताएंगे। आप मस्ती के मूड में रहने वाले हैं, लेकिन किसी की बात में, बेवजह की बात विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आने वाला है। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना में पूरा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप घूमने फिरने जाने से पहले परिवार के सदस्यों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। आपकी किसी बात को लेकर परिवार के सदस्य आज परेशान भी हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन सरकारी योजना का पूरा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने जाना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने परिवारजनों से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। उनकी राय लेकर ही बाहर जाएं, क्योंकि आपकी किसी बात को लेकर परिवारजनों को परेशानी भी हो सकती है, तो सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी जन के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आप जीवन साथी के लिए कोई नए बिजनेस की शुरुआत आज कर सकते हैं। आपके किसी पुराने लेन देन का समय रहते निपटारा आज अवश्य कर लें। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा। हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, अगर आपकी भी राशि मिथुन है तो आज के दिन प्रेमी जनों के रिश्ते बहुत ही अच्छे बने रहने वाले हैं। दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी के लिए नए बिजनेस की शुरुआत भी आप आज के दिन कर सकते हैं। पुराने लेन देन का निपटारा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की जो राशियां हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको आपके दिन के बारे में जरूर बताएंगे। फिलहाल क्योंकि आज प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि है, ऐसे में हम जानते हैं कि इस व्रत का विशेष महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद, अखंड आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े हुए काम भी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। ये हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन भगवान शिव को पूजा करने से सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही जीवन में आने वाली भविष्य की सभी परेशानियों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना अगर आप त्रयोदशी के दिन करते हैं, यानी आज अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी और आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कर्क राशि, आज आपको कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिससे आपके मन में परेशानी भी रह सकती है। व्यवसाय में आपको कोई बड़ा टेंडर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक रिश्तों का पूरा ध्यान दें। घर में कामों को निपटाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप किसी की दूसरों के मामले में बेवजह बीच में ना बोलें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में अपने किसी काम को लेकर परेशान रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको कोई अच्छा बड़ा टेंडर मिल सकता है जिससे आपको धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाकर रखना होगा। रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। घर के जो भी काम है उसको निपटाने की कोशिश करें आज के दिन, लेकिन दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से आपको बचकर रहना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम सिंह राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए कानूनी मामले में पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। पार्टनरशिप में आप कोई काम ना शुरू करें। करियर के में आपकी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। संतान अगर नौकरी को लेकर परेशान थी तो आज उन्हें कोई अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो करियर में तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन बिजनेस में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन साझेदारी में किसी नए काम की शुरुआत करने से आपको आज के दिन बचकर रहना होगा। परिवारजनों का पूरा साथ मिलने वाला है। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होगी जिससे पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आपको पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना होगा। दीर्घकालीन योजनाओं में आपकी गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमी जन अपने साथियों को किसी बात को लेकर सलाह मशवरा कर सकते हैं। आपको वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से आज करना होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक रिश्तों में आपको सामंजस्य बनाकर रखना होगा। अगर आप किसी काम को लेकर परेशान हैं तो अपने साथी से उस पर सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ही संभाल कर आज के दिन आपको गाड़ी चलानी होगी। दुर्घटना के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए बाकी की जो राशियां पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि प्रदोष व्रत के दिन क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना अति शिव उपयुक्त माना गया है।
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव पुराण का पाठ करें। आप पूरे दिन निराहार रहकर या फलाहार रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। गरीबों को दान करें, शिव मंदिर में जाकर शिव जी के दर्शन करें और शिव जी का ध्यान आज अवश्य करें। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें, उनकी भक्ति में लीन रहें, तभी आपके सभी कार्य पूरे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राशियों के हिसाब से हम जानते हैं आपके दिन के बारे में। बारी है तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल्के में बिल्कुल ना लें। कोई पुराना रोग आज आपका उभर सकता है, जिससे नज़रअंदाज ना करें। आपका कोई मित्र इन्वेस्टमेंट संबंधी प्लान के बारे में आपको बता सकता है, उस पर विशेष ध्यान देके काम करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान देना होगा। आपकी कुछ नया करने की आज इच्छा भी जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आपके दोस्तों से चर्चा हो सकती है इन्वेस्टमेंट को लेकर, सोच समझकर आप आज के दिन धन लगाएं तो आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आपकी परेशानियों का भी आज के दिन हल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। वृश्चिक राशि, आज आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाएंगे। किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से आज आपको बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप अपनी मीठी वाणी से बात को संभालने में कामयाब भी रहेंगे। आपको अपने सहयोगियों से कोई मन की बात कहने का मौका भी मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप आर्थिक मामलों में सावधानी से काम करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आज के दिन आपको लाभ कैसे मिले। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, सावधान रहें। लेकिन आपकी वाणी की जो मधुरता है, लोग इससे आपकी ओर आकर्षित होंगे और लड़ाई झगड़े समाप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। आप दूसरों के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ मिलकर अपने मन की बात पर चर्चा भी कर सकते हैं। आपको आज के दिन लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम धनु राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आप सोच समझकर किसी से बात करें। आप अपने कामों को लेकर जल्दीबाजी दिखाने से बचना होगा, नहीं तो काम में गड़बड़ी हो सकती है। आपका कोई विरोधी कार्य क्षेत्र में आपकी चुगली भी कर सकता है। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको जल्दबाजी में कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो काम गड़बड़ हो सकता है। सोच समझकर ही आप किसी कार्य में अपने हाथ आजमाएं। सोच समझकर लोगों से बातचीत करें। आप कहीं घूमने फिरने भी अपने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आज के दिन आपके धन धान्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन विरोधियों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए आगे जो बची हुई राशियां हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आज प्रदोष व्रत है, भगवान शिव की पूजा करनी है हमें, तो क्या काम ऐसे हैं जो आज के दिन हमें नहीं करने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन हमें मांसाहार और तली भुंजी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक होते हैं। शराब व नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है। झूठ ना बोलें, चुगली ना करें। किसी का बुरा करने की मन में सोच भी नहीं लाना चाहिए। साथ ही आपस में कलेश ना हो। घर में पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार बना के रखें, तभी प्रदोष व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी प्रदोष व्रत के दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई भी अगर शिव जी की पूजा कर रहा है आज के दिन, तो आपको आज के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और इसी के साथ कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाकर रखें, वाणी में मधुरता बनाकर रखें, तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करते हैं। बारी है मकर राशि के जातकों के बारे में जानने की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के नव अवसर मिलेंगे। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। परिवार के किसी सदस्य की समस्या को सुलझाने में आपका समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को नए सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। आपको अपने पिताजी की बात का पूरा ध्यान रखना होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में अगर कोई आपका सदस्य किसी समस्या से घिरा हुआ है तो आप उनकी समस्या का समाधान भी आज के दिन करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि मकर है, तो आज के दिन आप नए सब्जेक्ट की ओर आकर्षित होंगे, उसमें आपका पढ़ने का बहुत ही अच्छा मन लगेगा। इसी के साथ आज के दिन आपको अपने पिताजी की बात का पूरा ध्यान भी रखना होगा। उनकी बात सुनकर कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कुंभ राशि, आज का दिन आपको नौकरी में कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आप पुराने गिले शिकवे बिल्कुल ना उखाड़ें। आपको एक साथ कई काम आज हाथ लग सकते हैं। आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के किसी किए हुए वादे को आज अवश्य पूरा करेंगे। आज आपका शुभ रंग है गहरा भूरा, गहरे भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो कार्य क्षेत्र में लाभ मिलते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता भी बढ़ी रहेगी क्योंकि कार्य की बहुत अधिकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। जो पुराने गिले शिकवे हैं उनको दूर कर दें और लोगों से अच्छे से हंसकर खुलकर बात करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि वालों की बारी है। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए अपनी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने आस पड़ोस में किसी वाद विवाद में ना पड़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपने कामों को धैर्य रखकर निपटाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्या फिर बढ़ सकती है, सावधान रहें। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको अपनी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। आस पड़ोस में कोई अगर वाद विवाद हो रहा है तो उसमें बिल्कुल भी ना पड़े, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अपने किसी काम को लेकर परेशान हैं तो धैर्य रखकर उस काम को निपटाने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। लोगों से आप प्यार से बात करें तो बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में बातचीत कर ली है। हमने आपको विस्तार से बताया आपके दिन के बारे में। हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि अगर हम मनोवांछित फल चाहते हैं, हम शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हम प्रदोष व्रत करते आ रहे हैं, तो हमें कितने प्रदोष व्रत रखने चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। देखिए, विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट, सभी समस्याएं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले को 11 त्रयोदशी या साल भर में 26 त्रयोदशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके उपरांत इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में एक दिन पहले घर में गणेश पूजन कर कीर्तन, भजन, नृत्य, रात्रि जागरण आदि कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उसमें षोडशोपचार विधि पूर्वक ओम उमा सहिताय नमः शिव मंत्र बोलते हुए 108 बार अग्नि में खीर की आहुति दें। हवन में बाद ब्राह्मण या आचार्य को भोजन अवश्य कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से इस व्रत का तीनों लोकों में आपको धन, धान्य, पुत्र, पुत्री इत्यादि सुख को
भोगकर अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे तो 11 त्रयोदशी या फिर एक साल में जो 26 त्रयोदशी के व्रत आते हैं आप वो करें और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्यापन भी करें। अब बारी है टिप ऑफ द डे की। जानते हैं स्वामी जी से कि प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिला अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली लाने के लिए, वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए दूध केसर मिलाकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करें और जौ के आटे को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर इसकी रोटी बनाएं। फिर इन रोटियों को गाय के बछड़े को खिलाएं। इससे घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है और इनकम की स्थिति सुधरती है। इससे आप सभी की परेशानियां भी खत्म होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको बहुत ही सरल सा उपाय करना है। प्रदोष काल में भगवान शिव पर दूध और केसर मिलाकर आप उससे भगवान शिव का अभिषेक करें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।